ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर आज हम वाराणसी की यात्रा करेंगे। वाराणसी ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। इसका नाम वरुणा और असी, ये दो नदियां दोनों बाजू से बहती है और उसको गंगा आके मिलती है, इसलिए इसका नाम है वरुणा और असी। दोनों नदी का नाम मिला के इसका नाम हो गया वाराणसी। और वाराणसी का बाद में बनारस हो गया और इसका शास्त्र में नाम है काशी। काशी जो है ये कश मतलब दिव्य प्रकाश यहाँ से आता है, और क्योंकि ये शिव जी का घर है और इसलिए यहाँ से दिव्य प्रकाश आता है। और वैदिक संस्कृति में ये पहले ज्ञान का घर था, यहाँ से ज्ञान प्रकाशित होता था और इसलिए इसको काशी कहते हैं। तो शास्त्र में इनके नाम आते हैं वाराणसी और काशी। तो ये शिव जी तो रहते हैं हिमालय में, लेकिन वो तपस्वी थे जो तपस्या कर रहे थे, अकेले थे, तो हिमालय में रहना उनके लिए आसान था। लेकिन जब उनका विवाह हो गया तो अपनी पत्नी पार्वती के साथ वो ठंड जगह छोड़ के जमीन पर, मतलब हिमालय जो है पहाड़ है बहुत ऊंचा, तो जमीन पर रहने के लिए वो जगह देख रहे थे। तो उन्होंने एक काशी, उस समय ये सबसे प्रगत शहर था पूरी दुनिया में, तो ऐसे शहर में आके वो यहाँ रहने लगे। तो उस समय जब शिवजी यहाँ आए तो उस समय ये शहर बहुत प्रसिद्ध था और एक धार्मिक क्षेत्र भी है, और गंगा के किनारे होने के नाते यहाँ बहुत से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो शिवजी यहाँ रहना चाहते हैं जहाँ धर्म का प्रचार होता है, यहाँ धर्म का जहाँ पालन होता है, तो इसलिए शिवजी ने ये काशी चुना और वो यहाँ रह गए। तो ये एक बार शिवजी कुछ कारणवश वो बहुत देर के लिए काशी छोड़ के चले गए, दूसरी जगह पे गए थे। तो यहाँ का व्यवस्थापन जो है, जब तक शिवजी थे बहुत ही अच्छा व्यवस्थापन था। शिवजी के मार्गदर्शन में या शिवजी के उपस्थिति में बहुत अच्छा व्यवस्थापन, और सब लोगों की और जगह की, मंदिरों की अच्छी देखभाल होती थी। तो शिवजी जाने के बाद ये देवताओं को बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि अभी इस क्षेत्र का, काशी का कौन ख्याल करेगा या कौन देखभाल करेगा, इसकी कौन व्यवस्थापन करेगा। तो वो सब देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा उस समय सब देवताओं के साथ सोचने लगे और उस समस्या का हल किस प्रकार से होगा ये सोचने के लिए वो भी विचार करने लगे। तो उस समय उनको एक राजर्षि, जो हालांकि क्षत्रिय है लेकिन ऋषि के गुण भी उसमें है, तो ये ऋषि है, ये यहाँ पर बनारस मतलब काशी के नजदीक की जगह में, जंगल में वो तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा उनके पास आ गए और उन्होंने सोचा कि ये ऋषि है,
ये अच्छा शासक बन सकेगा। तो उसका नाम था रिपुंजय। ये रिपुंजय बहुत ही अपनी ध्यान में मग्न था। उसको आजू-बाजू का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही ध्यान में डूबा हुआ था। तो उस समय ब्रह्मा जी उनके सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषि, आपकी आँखें खोलो। तो जब आँखें खोली तो उन्होंने 4 सर वाले ब्रह्मा जी को सामने देखा रिपुंजय ने, और तुरंत उनको दंडवत किया और उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी उस रिपुंजय के पास उन्होंने देखा और वो कहने लगे कि आपकी तपस्या बहुत महान तपस्या थी और मैं बहुत आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, और मैं इच्छा करता हूँ कि आप इस क्षेत्र के राजा बनने के लिए योग्य है, और इस राजमुकुट पहनकर इस धाम को, जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है या धर्म का पालन होता है, यहाँ का व्यवस्थापन और यहाँ का सब देखभाल जो है, ये आप करो, ये मेरी इच्छा है। तो रिपुंजय ने इसके ऊपर विचार किया और सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं ये करूं, और बाद में उन्होंने ब्रह्मा को बताया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो स्वतंत्र स्वभाव का है, वो दूसरे किसी को अपने कारोबार में हाथ डालने के लिए नहीं देगा। तो ये उसको अपना स्वभाव मालूम था, ये बहुत स्वतंत्र वृत्ति का व्यक्ति है। तो उन्होंने ब्रह्मा को कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है कि मैं इस क्षेत्र पे राज्य करूं, तो आपकी सेवा के लिए मैं ज़रूर करूँगा, और आपने जो कुछ मुझे बताया है और आप जो भी कुछ मुझसे चाहते हैं, वो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी ये शर्त आपको मंजूर है, तो ज़रूर मैं इस क्षेत्र का राजा बनूँगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि ज़रूर बताइए आपकी क्या शर्त है, और उस शर्त को मैं अ, देखूँगा कि अगर ये ठीक है तो मैं भी मान लूँगा। तो उन्होंने बताया कि अगर इस शहर को अच्छा करना है, अगर व्यवस्थापन करना है और मार्गदर्शन करना है, तो मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मुझे और किसी का इसमें तकलीफ नहीं चाहिए। कोई आके मुझे और सुझाव देगा, ये करो, वो करो, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं मेरी इच्छा से इसको अच्छा करूँगा, अच्छे अच्छे प्रकार से इसका मैं ख़्याल करूँगा, लेकिन मुझे किसी का बीच में हाथ नहीं चाहिए, बीच में किसी का सलाह नहीं चाहिए। और ख़ास करके देवता और देवता जैसे जो व्यक्ति है, इन लोगों का मुझे यहाँ वो यहाँ आकर पाँव नहीं रखना चाहिए। वो यहाँ इस क्षेत्र से दूर रहे और अपने जो उनकी जगह जो है स्वर्ग, वहाँ पर वो रहे, यहाँ ना आए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, तो बोले ठीक है। और ब्रह्मा की इस इच्छा से सब देवता ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बोला कि आप जाके अपने धाम में आप स्वर्गलोक में रहो। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस रिपुंजय ऋषि को, जो अभी राजा बना, तो उसको ये राज्य दे दिया। और उसने ब्रह्मा जी ने रिपुंजय को कहा कि देखिए, आप यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से करो, और जो भी यहाँ नागरिक रहते हैं और जो भी यहाँ आते हैं बाहर से, इन सब लोगों का धार्मिक रूप से या धार्मिक दृष्टि से उनका पालन पोषण करो और उनका ख्याल करो और उनको मार्गदर्शन करो, और इस जो क्षेत्र है उसकी पवित्रता आप कायम रखो। तो इसलिए रिपुंजय ने आज्ञा को मान्य किया और ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और रिपुंजय यहाँ पर राज्य करने लगे। तो इस रिपुंजय का फिर से ब्रह्मा ने नामकरण किया, उसका नाम दिया उसको दिवोदश। तो ये दिवोदश यहाँ का राजा बन गया, और बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्होंने जो भी कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ थी जो बिगड़ गई थी, जो कि सब क्षेत्र के जो भी काम करने थे, वो सब उन्होंने पुनः निर्माण किया
और वो क्षेत्र जो है, ये शहर फिर से उसका जो गौरव था, उस गौरव को पुनः उसको प्राप्त करा दिया। तो ब्रह्मा भी संतुष्ट हो गए और वहाँ उस शहर में कोई भी कमी नहीं थी, एक भी कमी नहीं थी और कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कम था। सब कुछ, जो कुछ भी धर्म के पालन के लिए चाहिए या नागरिकों की व्यवस्था चाहिए और वहाँ जो आतिथ्य आते हैं, उनका व्यवस्था चाहिए। ये सब व्यवस्थापन इस दिवोदस राजा ने बहुत ही अच्छे प्रकार से किया और उसके आधिपत्य के नीचे, उसके मार्गदर्शन के नीचे वहाँ की जनता ने सब जगह न्याय का पालन किया और बहुत प्रकार से प्रगति की। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त जाने लगा, शिवजी की इच्छा हो गई फिर से कि मैं फिर से ये काशी में जाके रहूँ, क्योंकि उनका वो शहर है, वहाँ जो वो रहते हैं। तो उन्होंने इच्छा की कि फिर से मैं जाके यहाँ रहूँ। लेकिन इस ब्रह्मा के इस देवोदस का जो वर दिया था, इसके कारण शिवजी अपना पाँव काशी में नहीं रख सके। तो शिवजी को समझ में आ गया कि केवल मैं ही नहीं और कोई देवता को भी यहाँ आने के लिए प्रबंध है, यहाँ कोई देवता भी आ नहीं सकता है। उनको भी यहाँ एक क्षेत्र में काशी में पाँव रखने के लिए मना है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा, बोला धाम है तो यहाँ खास करके देवता यहाँ रहते हैं, काशी जो है ये सब देवताओं की भी जगह है, क्योंकि यहाँ विष्णु भी है और शिव जी भी है, तो दोनों भी है, इसलिए ऐसी जगह पर देवता भी रहने का इच्छा करते हैं। तो ऐसे यहाँ बंधन इस धाम को डालना यह अच्छा नहीं है और ऐसे इस वृत्ति का, दिवोदश राजा की वृत्ति का शिवजी को अच्छा नहीं लगा और शिवजी जान गए कि ये थोड़ा-सा देवदत्त को अहंकार हो गया है, क्योंकि वो खुद को समझता है कि मैं सबसे अच्छा प्रबंधक हूँ, मैं सबसे अच्छा व्यवस्थापक हूँ। इसीलिए वो समझता है कि और कोई आएगा तो मैं यहाँ पे राज्य कर नहीं पाऊँगा। तो इस अहंकार का शिवजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि इसको दिखा देना चाहिए कि ये पूरा जो इसका राज्य चल रहा है, वो पूरा ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी खराब नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस देवोदस को थोड़ा इनके राज्य में कुछ गलतियाँ है, वो दिखा देंगे और उसका अगर कोई गलती मिल गई, तो वो उसका राज्य समाप्त कर सकते हैं और वहाँ से उसको निकाल सकते हैं। तो शिवजी ने उनका अहंकार को डुबाने के लिए, उनका अहंकार को नष्ट करने के लिए ये योजना की। तो पहले वो सामने नहीं गए, उन्हें पहले अपने 2 दूत उन्होंने भेजे और ये 2 दूत वहाँ जब गए, तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर इस शहर की रचना है, इतना सुंदर का यहाँ के लोगों का व्यवहार है, राजा का भी व्यवहार है और इतना सुंदर उसका व्यवस्थापन है। तो जो 2 दूत भेजे गए थे, वो वहाँ ही रह गए। उनको अच्छा लगा कि अरे! यही जगह तो अच्छा ही है, वो उधर ही रह गए। तो वापस नहीं गए, तो शिव जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर से पार्वती से सलाह लेकर 60 योगिनी जो थे, ये 60 योगिनी को यहाँ पे भेजा और उनको कहा कि वहाँ जाके आप इस देवदास के राज्य को भ्रष्ट करो। वहाँ जो कुछ गलतियाँ दिखती है, उसको देखो। तो ये 60 योगियाँ अभी इस काशी में आ गए। उन्होंने भी देखा कि बहुत अच्छे प्रकार से ये राज्य कर रहे हैं और यहाँ का स्थिति देखकर तो उनको उनका मन बहुत संतुष्ट हो गया। उन्होंने भी सोचा कि ऐसी जगह तो है, यहाँ कोई भी नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रकार से बहुत सुंदर शहर है और यहाँ सब लोग सुखी है और राजा भी अच्छा है, सबका अच्छा ख़्याल करता है और सब लोग धर्म का पालन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो शिवजी ने उनको कहा था कि इसको भ्रष्ट करो,
उस बात को वो उनको अच्छा लगा नहीं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे अच्छी जगह पे भ्रष्ट करना इस जगह को, यह अच्छा विचार नहीं है। इसलिए उन्होंने उस भ्रष्ट राज्य को भ्रष्ट करने का और कुछ तो गलतियाँ करने का विचार छोड़ दिया। और वो भी इससे पहले दूत आए थे, वैसे वो भी वहाँ ही काशी में ही रह गए। तो उसके बाद अ, शिव जी ने सूर्यदेव को भेजा, तो सूर्य भी वहाँ पर आ गए और सूर्य ने भी देखा, उन्होंने जब उस शहर में आके वो चलने लगे और वहाँ के रास्ते, वहाँ की इमारतें और वहाँ का वातावरण, वहाँ का सौंदर्य और सब लोगों के व्यवहार और राजा का अपने नागरिकों का उनके साथ व्यवहार, ये सब देखकर सूर्यदेव भी उस जगह से मोहित हो गए। वो भी उस जगह से प्रेम में पड़ गए, प्रेम में आ गए। तो उन्होंने भी सोचा कि ऐसी जगह दूसरी कुछ भी नहीं है। लेकिन मन में उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि शिव जी ने कुछ अ, उनको आदेश देके भेजा था और उस आदेश का वो पालन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर भी सूरज ने सोचा कि ये जगह रहने के लिए अच्छा है, तो वो भी वहाँ रह गए। तो बाद में शिव जी को आश्चर्य हो गया, अरे जो भी किसी को भी भेज रहा हूँ वो वापस ही नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा कि देखो, इसको आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को आप फिर से वापस ले लो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को वर देते हैं, ये वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे तरफ से कुछ योजना करके मैं देवदास को समझाने का और कुछ तो उपाय करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं, तो वो भी देखते हैं ज़्यादा इस शहर का अच्छा देखभाल हो रहा है, यहाँ के लोग भी संतुष्ट है, राजा का व्यवहार भी एकदम शुद्ध है, सब धार्मिक कार्य जो है सब प्रकार से अच्छे चल रहे हैं, कुछ भी यहाँ कम नहीं है। और ब्रह्मा भी बहुत आकर्षित हो गए। फिर भी शिव जी को उन्होंने बोला था कि मैं कुछ तो करूँगा। और तो इस राजा का मन थोड़ा विचलित करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको इस राज्य में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये सब अच्छा अगर आपको रखना है, तो आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ है, जो कि राजा अश्व को पूरे पृथ्वी पर छोड़ता है और उसको अगर कोई रोके, मतलब उस जगह का राजा ये राजा को आह्वान दे रहा है तो उसके साथ युद्ध करने का। उसको युद्ध में परास्त करके वो अपने पूरी प्रकार से ईश्वरत्व को, अपने नियंत्रण को सिद्ध कर सकता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप ऐसे अश्वमेध करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने उनको कहा कि आपको एक नहीं 10 अश्व वो आपके सैन्य के साथ वो पूरे दुनिया में छोड़ो। तो ऐसे 10 अश्व और उनका सैन्य, ये सब ये राजा ने, ब्रह्मा जी के देवोदस राजा ने ब्रह्मा की आज्ञा से या ब्रह्मा की विनंती से सब पूरे दुनिया में छोड़े। तो कुछ दिन के बाद वो घोड़े हैं, वो वैसे सुखरूप जैसे थे वैसे वापस आ गए। मतलब उसको उस घोड़े को किसी ने भी आह्वान नहीं किया। तो पूरी प्रकार से देवदास जो है ये सम्राट बन गए। तो इतना उनका अच्छा राज्य था, वो केवल काशी ही नहीं, पूरा प्रभाव, वो सब राजा उनको सम्मान किए थे। इसलिए कोई उनके जो घोड़े हैं 10 दिशाओं में भेजे हुए घोड़े, कोई उसको रोक नहीं पाया और वैसे वापस आ गए। तो ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हो गए और ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि आप ऐसे अच्छे प्रकार से राज्य कर रहे हो। और वो भी उधर ही रह गए और वो भी फिर से अपने शिव जी को मिलने के लिए नहीं गए और वापस जाने का विचार जो है उन्होंने छोड़ दिया।
तो शिव जी सोचने लगे, अभी ब्रह्मा भी गए, मैंने भेजा, सूर्यदेव को भेजा, ब्रह्मा जी को भेजा, विष्णु को भेजा, मेरे दूत को भेजा, तो ये सब लोग जाके वहां ही रह गए, तो ऐसा क्या है? तो शिव जी सोचने लगे कि अभी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। सब लोग जो है ये इनके ऊपर भरोसा करके कुछ फायदा नहीं है। तो उन्होंने अपने बहुत ही विश्वासु 2 गण, मतलब अपने पार्षद को, जो कि शिव जी के साथ रहते हैं, शिव जी को नित्य उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसे 2 गण जो है शिव जी के, 2 गण को उन्होंने इस काशी में छोड़ा और उनको कहा कि आप जाके वहाँ पर देखो कि क्या इतना क्या प्रभाव हो रहा है, और आप जाके उसको, उस राजा को कुछ तो आप करने का प्रयास करो। तो ये दोनों गण ये भी वहाँ भी आ गए और उनको भी ये जगह इतना अच्छा लगा कि बोले कि शिव जी के लिए रहने के लिए यही सही जगह है। वो सोचने लगे, तो वो भी उसी जगह पर रहने लगे। ये माउंट मंदारा से अच्छा है, यहाँ शिव जी अच्छे प्रकार से रह सकते हैं। तो वो भी मोहित होके उसी जगह पर रह गए और वहाँ के वो 2 द्वारपाल बन गए, नगर के द्वारपाल बन गए। तो इस प्रकार शिव जी ऐसे आए, अनेक प्रयोजन किए, लेकिन उनको कोई यश नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उनकी उस काशी में आने की इच्छा बहुत बढ़ रही थी और उनको विरह हो रहा था कि फिर से मैं कैसे काशी में जाऊं। तो उसके उनके पास, शिव जी के पास अभी कोई दूसरा उपाय नहीं रहा, तो सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि अभी जिसको जिसका कोई भी उपाय आश्रय नहीं है, और तो एक ही आश्रय बच जाता है जहाँ से कोई वापस नहीं लौट जाता है खाली हाथ, यह है विष्णु। तो उन्होंने सोचा कि मैं विष्णु के पास जाके प्रार्थना करूं कि मेरे इस काशी जाने में वो मेरी सहायता करे। तो वो विष्णु के पास गए और दोनों ने मिलके एक बहुत लंबी योजना बनाई ताकि शिव जी वहां पे जाके रह सके। तो उन्होंने पहले शिव जी के पुत्र गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को कहा कि आप एक ज्योतिष बनकर इस काशी में जाओ और अपने प्रभाव से पूरे नागरिक जो है ये आपके प्रति उनका प्यार हो जाएगा और आपकी गौरव सुन के, आपका यश सुन के राजा भी आपको अपने महल में सलाह लेने के लिए बुलाएंगे। तो आप पहले जाओ। तो गणेश जी यहाँ काशी में आ गए और उन्होंने अपना ज्योतिषी का जो सलाह देने का जो उनका कार्य था वो उन्होंने शुरू किया। तो सब नागरिक उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत संतुष्ट हो गए और पूरे काशी में ये हवा फैल गई कि ये बहुत अच्छा ज्योतिषी है, इसका ज्योतिष जो निष्कर्ष है ये कभी भी गलत नहीं निकलता है। और इसलिए सब नागरिक उसके पास जाने लगे। ऐसे होते होते इस देवोदशी की पत्नी जो है, इसके कान पे इसको भी ये पता चल गया कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिष आया है, तो हम भी उसको सलाह लेंगे। तो उन्होंने इस ज्योतिष को, उस रानी ने ज्योतिष को महल में बुलाया और उनसे सलाह मसलत की और वो भी उससे इतने संतुष्ट हो गए कि उसको राजाश्रय दिया और जो पत्नी ने उसको स्वीकार किया है, तो देवोदस राजा भी सोचने लगे कि हम भी कुछ सलाह ले लेंगे उससे। तो वो ज्योतिष को, जो कि गणेश जी है, उन्होंने सलाह के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो आपका सब राज्य व्यवस्थित चल रहा है, आपके नागरिक जो है सब बहुत संतुष्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक समस्या बहुत बड़ी है। सब संतुष्ट है लेकिन आपको मानसिक तनाव है, आप मानसिक दृष्टया संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए आपको कुछ तो उपाय करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये मन जो है
ये संतुष्ट नहीं है, मन शांत नहीं है, आपके मन में अशांति है, तो इसको कुछ तो उपाय आपको करना पड़ेगा। तो ये ज्योतिष बोल रहा है, इसलिए इस देवोदश राजा को भी सही लगा, अरे ये तो बराबर कह रहा है। तो गणेश जी ज्योतिष ने कहा कि 18 दिन के बाद आपके शहर में एक साधु आएगा और वो साधु आपको सलाह देगा, और उसकी सलाह का जब आप पालन करेंगे तो आपको राज्य में फिर से समृद्धि आ जाएगी और ज्ञान भी आ जाएगा। तो जैसे उन्होंने बोला, तो उस दिन के बाद योजना के अनुसार ये है विष्णु जो कि साधु का स्वरूप लेके आए। और ये विष्णु पहले जहाँ आए वो जो था वो वरुणा नदी, जहाँ पर गंगा नदी मिलती है, तो उस जगह पे आ गए। उस जगह पे उनका पहला चरण पड़ा, और इसीलिए वहाँ पे आदि केशव नाम का मंदिर है इस लीला की स्मृति में। तो यहाँ पर विष्णु पहले आ गए, और ये विष्णु आके पूरे गांव में देखा कि इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। तो वो सोचने लगे कि शिव जी के लिए ये जगह मुझे प्राप्त करनी है। तो ये विष्णु एक साधु के रूप में देवोदश के महल में आ गए, और देवोदश ने उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, और उनको फल अर्पण किए। और उनकी सेवा करने के बाद तो राजा ने इस साधु को पूछा कि आप मेरे राज्य में आए हो और आपने मेरा राज्य देखा ही होगा, आप यहाँ थोड़े दिन से रह रहे हो, तो इसलिए आपको पता चल गया कि मेरा राज्य में कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है। तो इस साधु ने, जो कि विष्णु ने, कहा कि बहुत अच्छा आपका व्यवस्थापन है, बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन है, शहर भी सुंदर है, बहुत अच्छे प्रकार से धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं, सब नागरिक भी संतुष्ट है, और बहुत अच्छा पवित्र वातावरण आपके राज्य में है। लेकिन एक कमी है, आपने शिवजी को यहाँ आने के लिए मना किया है, और ये शिवजी का मूल उसका घर है, और ये उनकी जगह है, और उनका आने से मना करने से, इस अपराध से आपको मन शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसलिए शिवजी को यहाँ फिर से प्रस्थापित करो, शिवजी को यहाँ फिर से बुलाओ। तो राजा ने साधु है, ये विष्णु है, विष्णु जो कहते हैं वो किसी को भी वो भ्रमित कर सकते हैं, और उन्होंने पूरा राजा को भ्रमित कर दिया। और इसको उन्होंने फिर से शिवजी को वहां पे बुलाया, और ये शिवजी है, ये शिवलिंग के रूप में देवोदस के सेवा स्वीकारने के लिए आए। तो ये शिवजी है वहां पर, जो देवोदशेश्वर शिवा करके वो प्रसिद्ध है, ये वहां पर उपस्थित हो गए, और इस प्रकार से शिवजी फिर से काशी में आ गए। और शिवजी जब काशी में आ गए, तो क्यों, तो वो तो व्यवहार कर रहे थे, वहां का सब देखभाल कर रहे थे। वो आने के बाद राजा देवदस वहां उस जगह छोड़ के फिर से चले गए, और वहां पर विष्णु आके, शिवजी आके रहने लगे, और जो के विष्णु जो है वो भी वहां पर रहने लगे, और ये दोनों हैं, इसलिए सब देवता वहां पर आने लगे, और सब देवता उधर है, इसलिए सब धाम भी है। ऐसे कहते हैं कि काशी में सब धाम भी, जैसे मथुरा, अयोध्या, बद्रीनाथ, द्वारका, ये सब धाम वहां पर उपस्थित है। और ये हालांकि इस पृथ्वी पर है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक जगह है, क्योंकि यहाँ पर सब देवता
यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहते हैं और यहाँ के नदी में स्नान करते हैं और यहाँ के जो मंदिर हैं उनका दर्शन करते हैं, तो ये सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी जगह मानी गई है। तो इसीलिए ये शिव जी का स्थान है। तो इसलिए शिव जी वहाँ अपने लिंग के रूप से वहाँ पर उपस्थित है। तो ये सप्तपुरी में से एक है। इस ऐसा शास्त्र में कहा है कि ये 7 जगह पे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये सप्तपुरी है: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। तो काशी ये सप्तपुरी है। तो यहाँ पर जो भी इच्छा करे, आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी मिलती है। लेकिन आप अगर विष्णु के भक्त है तो आप शिव जी को यहाँ विष्णु के भक्त में विष्णु का भक्त इस स्वरूप में जब आते हैं तो विष्णु शिव जी यहाँ आपको विष्णु की भक्ति भी देते हैं। तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि यहाँ हम मुक्ति की याचना करें, लेकिन शिव जी यहाँ उससे ऊपर विष्णु की भक्ति भी आपको देते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ऐसा ज्योतिर्लिंग है। तो इसको विश्वनाथ भी कहते हैं, मतलब पूरे जगत का नाथ। तो ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, विष्णु भी की कहते हैं और शिव जी को भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों इस विश्व के नाथ है। अपने अपने स्वरूप में ये तीनों विश्व के नाथ है। इसलिए इसको विश्वनाथ भी कहते हैं, विश्वेश्वर भी कहते हैं। और काशी में ये जगह है, विश्वेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसको काशी विश्वेश्वर भी कहते हैं। तो ये पहला जो मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, ये इस मंदिर के ऊपर बहुत बार आक्रमण हो गए हैं ऐसे। और अभी इसी नजदीक के समय में औरंगजेब ने इसके ऊपर पूरा मंदिर तोड़ा था और वहाँ उसी जगह पर उन्होंने मस्जिद बांधी थी। वो आप जाके, आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उस शिव जी के मंदिर के सामने नंदी होता है और वो नंदी आप देख सकते हैं कि वो नंदी, बहुत बड़ा नंदी जो है, ये मस्जिद के सामने देख रहा है। तो ये नंदी कहाँ देख रहा? तो ये बहुत अच्छा मंदिर था। तो वहाँ का नंदी देख को आपको पता चलेगा कि अगर नंदी इतना बड़ा है तो ये शिव जी का मंदिर कितना भव्य और बड़ा था। तो उसको औरंगजेब ने तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो बहुत बार इस मंदिर पर आक्रमण हुआ है, तो फिर भी ये धर्म जो है ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये शिव जी वहाँ अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी जो वहाँ पर मंदिर का जो निर्माण किया है, ये एक बहुत ही धार्मिक स्त्री अहिल्याबाई होळकर, जो महाराष्ट्र में राज्य करती थी, वो अपने से उन्होंने बहुत से मंदिर का उद्धार किया। उन्होंने भी ये इस मंदिर का उद्धार किया। और उस समय रणजीत सिंह नाम के जो पंजाब के राजा थे, तो उन्होंने 1 टन सोना दिया। तो इसके जो गोपुरम है, ये सब सोने से बने हुए हैं। 1 टन सोना इस मंदिर के ऊपर भगवान की सेवा के लिए, शिव जी की सेवा के लिए ये रणजीत सिंह ने दिया। तो ये यहाँ शिव जी रहते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर गंगा, जब भागीरथी राजा उन्होंने स्वर्ग अपने उच्च लोक से गंगा का इस धरती पर उन्होंने लाया और अपने पूर्वजों को मुक्त किया, और वो इस भागीरथी को लेकर जा रहे थे, तो अपनी जगह छोड़कर वो जिस जगह से जा रहे थे, वो केवल शिव जी की सेवा करने के लिए, शिव जी का ये नित्य धाम है, इसलिए वहाँ गंगा का स्पर्श करने के लिए या गंगा का सेवा करने के लिए, गंगा से सेवा करने के लिए वहाँ पर इस नदी को लेके आए। तो इसलिए ये गंगा अपना मार्ग छोड़कर यहाँ पर इस काशी में आती है और फिर से यहाँ वाराणा और असी दोनों नदी को मिलती है और ये त्रिवेणी संगम भी होता है। तो इसी प्रकार से गंगा का यहाँ पर आगमन हो गया। तो इस गंगा के घाट जो है 4 किलोमीटर
बहुत प्रसिद्ध घाट है और ऐसे कहते हैं कि वहाँ 84 घाट है और इस 84 घाट अलग-अलग प्रकार के घाट जो है, ये 4 किलोमीटर गंगा इस घाट पे बहती है और 3 उसमें से प्रसिद्ध है, जो मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और पंचनद घाट और पंचगंगा भी उसको कहते हैं। तो इस 84 घाटों में से ये काशी 2 विभाग में विभाग 2 उसके 2 भाग है। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक जो भाग है, आधा काशी का, वाराणसी का भाग, उसको शिव काशी कहते हैं और मणिकर्णिका से दूसरी जगह जो आदिकेशव तक जो घाट है, इस घाट को विष्णु काशी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको 2 विभागों में इस काशी, जहाँ विष्णु भी रहते हैं और शिव जी भी रहते हैं। तो इस घाट जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। लाखों लोग आके इस घाट पर घाट में गंगा का स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं और सेवा करते हैं। तो ये घाटों में से 80 घाट है, जो कि 80 नदी और गंगा के तट पर है, इसलिए उसका नाम है 80 घाट। और यहाँ पर इस घाट पर प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, प्रसिद्ध भक्त तुलसीदास वहाँ रहे और उन्होंने इस घाट पे रामचरित मानस ग्रंथ जो है उसकी रचना की। और इसी प्रकार ये 80 घाट जो है ये उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बहुत से घाट है, हम सब घाट के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े जो भी प्रसिद्ध है जहाँ लोग जाते हैं। दूसरा घाट जो लगता है हनुमान घाट। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर, इस जगह पर तुलसीदास जब रहते थे इस घाट पे, तो वहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया और तुलसीदास ने वहाँ पर इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की और ये संकट मोचन हनुमान का उन्होंने निर्माण किया और यहाँ पर रह के वो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। तो ये घाट पहले स्वयं भगवान राम जब आए थे तो उन्होंने इस घाट का निर्माण किया था और उस समय इस घाट का नाम था रामेश्वरम। लेकिन बाद में जब तुलसीदास वहां आ गए तो हनुमान के वजह से उसका नाम हो गया हनुमान घाट। उसके बाद और एक प्रसिद्ध घाट है जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। आपको पता है कि पुराण में इस राजा हरिश्चंद्र का उसका वर्णन आता है। वो कितने धर्मशील राजा थे और जो कितने सत्यवचनी थे कि उनके पास अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए गया, वो खाली हाथ से नहीं जाता था और वो सत्यवचनी, मतलब जो बोलेगा वो करेगा। इसलिए ऐसी उसकी ख्याति, ऐसा उसका गौरव था। तो ये हरिश्चंद्र राजा ये काशी में जब रहते थे तो उनके नाम से ये हरिश्चंद्र घाट है। उसके बाद हम जाते हैं तो दशाश्वमेध घाट, बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर गंगा की पूजा होती है, गंगा की आरती होती है शाम को। हजारों लोग इस घाट पर आते हैं। तो ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसलिए इसका नाम हो गया है दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पर बहुत लोग स्नान करते हैं और दश मतलब 10, अश्व मतलब हाथी। तो ये 10 हाथी का ब्रह्मा जी ने यहाँ इस 10 अश्व घोड़े के साथ उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, इसलिए उसका नाम हो गया दशाश्वमेध घाट। उसके बाद आता है मणिकर्णिका घाट। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। मणि का मतलब है मणि मतलब ज्वेल अंग्रेजी में, और कान में जो कुंडल रहते हैं इसको मणिकर्णिका कहते हैं। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध घाट है क्योंकि यहाँ पर स्वयं शिवजी रहते हैं और एक बार शिवजी यहाँ पर बहुत ही
वो ध्यान मग्न थे, बहुत ही आनंद में आ गए, परमानंद उनको हो गया और उसमें वो नृत्य करने लगे और उस नृत्य करते समय उनके कान में से कुंडल जो है, उनके मणि ये नीचे गिर गए और ये कान में से गिरा हुआ मणि है, इसलिए इस जगह का नाम हो गया मणिकर्णिका। और दूसरा भी नाम ये मणिकर्णिका को है, यहाँ पर अ, इसको चक्र पुष्करणी कुंड है इसी बाजू में, तो उसको ये जब यहाँ स्वयं विष्णु जब आ गए, तो विष्णु ने अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया और यहाँ पर विष्णु ने सीधा गोमुख से, हालांकि भगीरथी की जो गंगा बहती है वो बाजू में भी बहती है, लेकिन फिर भी विष्णु ने अपने चक्र के प्रभाव से सीधा गंगोत्री गोमुख से गंगा का पानी यहाँ लाया और ये इस कुंड में डाला। और ऐसा कहते हैं कि विष्णु जब सृष्टि का निर्माण किया तो ये जगह की उसने पहले निर्माण किया और बाद में ब्रह्मा के माध्यम से ये पूरी सृष्टि की उन्होंने रचना की। तो इस स्थान का नाम है चक्र पुष्करणी कुंड। तो यहाँ पर शिवजी, शास्त्र में ये जगह काशी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ शिवजी रहते हैं और यहाँ पर जो भी मृत्यु को प्राप्त करता है, ये इसके कान में शिवजी तारक मंत्र बोलते हैं। तारक मंत्र है मतलब जो आपको तारता है, किससे तारता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो भव सागर है, इस भव सागर में सब जीव डूब रहे हैं, तो इस भव सागर से तारण करने वाला मंत्र जो है, ये शिवजी जो मृत्यु के समय उनके कान में कहते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या भागवतम में बताया है कि अंते नारायण स्मृति, तो मृत्यु के समय नारायण की स्मृति, नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो ये शिवजी वहां बैठकर इस मणिकर्णिका घाट पर बैठकर करते हैं। तो जहां भी वहां जो भी आता है उसके कान में राम का नाम, मतलब तारक मंत्र कहा गया है, राम नाम, ये राम का नाम इनके कान में बोलते हैं ताकि इस राम का नाम सुन के उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस जो भी जीव इस शरीर छोड़ रहा है, तो इसलिए इसकी पवित्रता जो शास्त्र में वर्णित है, तो इसके लिए यहाँ पर लोग अपना शरीर त्याग करने के लिए या मृत्यु के बाद उसका मृत देह जो है, इसको आखिरी क्रिया करने के लिए लोग इस घाट पे आते हैं। तो ये घाट जो है इसको महाश्मशान भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी समय आप वहां जाओ, वहां पर आपको मृत शरीर जलते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये, और वहां पर ऐसा कहा है कि यहाँ पर कोई शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये आनंद है, क्योंकि शिवजी वहाँ राम का नाम मृत्यु जो है उसके कान में कह रहे हैं, तो आनंद की जगह है। हालांकि मृत्यु जो है इसको हम दुख समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शोक मनाना लोग समझते हैं, या शास्त्र में कहा है कि शोक मनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मृत व्यक्ति है उसके कान में राम का नाम, मतलब सबसे शुभ कार्य हो रहा है। हालांकि स्मशान जैसी जगह है जो कि अशुभ जगह है, फिर भी शिवजी राम का नाम यहाँ जप करते रहते हैं, इसलिए उसको शुभ कहा है। और इसी जगह पे विष्णु के चरण चिन्ह भी है जो चक्र पुष्करणी के पास, तो इस चरण का भी दर्शन लोग करते हैं। और यहाँ पर इस चरण के रूप में विष्णु भी वहां पर अपने स्थानापन्न है और विष्णु भी दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम पंचगंगा घाट, जिसको पंच नद भी कहते हैं, क्योंकि 5 नदियां है वहां जो एकत्रित हुई है। हालांकि ऊपर से केवल दिखने में हमें गंगा दिखाई देती है,
लेकिन नीचे ये 5 नदी है, वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, केरान है और धुतपाप। ये 5 नदियाँ यहाँ पर उपस्थित है। हालाँकि ऊपर से हमें अपने भौतिक दृष्टि से हम दिख नहीं पाते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा है। तो इस जगह पे स्नान करना बहुत ही शुद्ध माना गया है और बहुत ही पवित्र माना गया है। तो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पर तुलसीदास जो है इसी जगह पे भी रहे और ऊपर एक बहुत इस घाट के ऊपर अगर हम उस पायरियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर बिंदु माधव का मंदिर है। तो इस बिंदु पत्रिका मतलब इस तुलसीदास ने इस बिंदु माधव को प्रार्थना के रूप में ये ग्रंथ लिखा है, तो इसको कहते हैं बिंदु पत्रिका। तो इस बिंदु माधव का भी दर्शन करने के लिए वहाँ लोग जाते हैं। खास करके कार्तिक में यहाँ पर इस बिंदु माधव का दर्शन करके यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, पास नदी में जो स्नान करते हैं, तो ये जो लोग कहते ऐसे करते हैं उनको इस दे सब जो जीवात्मा है, ये शुद्धता का कार्य करते हैं। तो विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया है इस जगह पे जो साधु अग्निबिंदु नाम का जो साधु रहता था, तो उनको यहाँ रहने के लिए कहा और उनके वजह से इस मंदिर का भी निर्माण हो गया और वहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं कार्तिक रूप में खास में, तो उस मुक्ति प्राप्त होती है या भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद आता है आदि केशव घाट। ये आदि केशव घाट है जहाँ पर जब दिवोदश को मिलने के लिए उनके राज्य में आने के लिए जो साधु के रूप में आए, ये विष्णु यहाँ पर उन्होंने पहले कदम रखा, तो इसकी स्मृति में, इस लीला के स्मृति में वहाँ पर आदि केशव का मंदिर है, मतलब पहले जो आए थे। तो इस आदि केशव मंदिर जो यहाँ पर गंगा और वरुण का मिलन होता है, तो इधर ये आदि केशव का विष्णु मंदिर है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत से 84 प्रकार के घाट है। अब सब घाटों में सब घाटों का दर्शन करना ये शारीरिक दृष्टि से थोड़ा मुश्किल है। फिर भी जब हम जाते हैं तो कम से कम ये 3 घाट जो है यहाँ पर लोग जाते ही है, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और पंचनद घाट। तो इस पंचनद घाट के ऊपर बिंदु माधव का मंदिर है। तो लोग जो काशी में आते हैं वो काशी विश्वेश्वर का दर्शन करते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया है कि जब तक आप बिंदु माधव का दर्शन नहीं करते, पंचनद में स्नान नहीं करते, तब तक आपकी काशी की यात्रा जो है पूर्ण नहीं होती है। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये बिंदु माधव का मंदिर बहुत सुंदर मूर्ति है, जो यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था अग्निबिंदु, और ये यहाँ तपस्या करते थे। उसके बाद वो गंडकी नदी के पास गए और इस गंडकी नदी के किनारे बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। तो वहां पर विष्णु उनके ध्यान में आ गए, उनके हृदय में आके उन्होंने बोला कि मैं आपको मेरी इच्छा है कि आप मेरी स्थापना जाके काशी में करो। तो उस समय शिला उनके हाथ में आ गई, तो इस शिला से ये मूर्ति बनी और इस मूर्ति को लेकर अग्निबिंदु काशी में आ गए। तो भगवान ने इनको आदेश दिया था। तो इस बिंदु ऋषि जो थे अग्निबिंदु, उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा। तो विष्णु उससे बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा क्योंकि आप मुझे लेके काशी में प्रस्तावित कर रहे हो, तो मेरे नाम से आपका नाम भी जुड़ेगा।
ताकि लोग समझे कि भक्त और भगवान जो है कभी अलग नहीं होते हैं। और इसलिए बिंदु मतलब ये बिंदु ऋषि, अग्नि बिंदु ऋषि है, इसका नाम से बिंदु है और भगवान का नाम माधव है, इसलिए दोनों मिलाकर भक्त और भगवान बिंदु माधव ऐसे इनका नाम हो गया है। तो ये बिंदु माधव का सुंदर विग्रह है, जो कि एक हाथ में पांचजन्य है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है और तीसरे हाथ में कमल का फूल है और चौथे हाथ में लक्ष्मी है और कमोदकी दोनों के साथ ये विष्णु के साथ ये है, कौमुदकी के साथ लक्ष्मी है। तो ऐसी ये सुंदर विग्रह जो कि बिंदु ऋषि ने उनका यहाँ पर प्रस्थापित किया, तो ये भी बहुत अच्छा सुंदर वहाँ मंदिर था। तो इसको भी तोड़कर औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद बनाई है। तो बाद में प्रसिद्ध शिवाजी महाराज इन्होंने इस मंदिर जो कि अभी बहुत छोटी जगह पे है, वहाँ पर उनका निर्माण किया और अभी उसकी सेवा इस बिंदु माधव की उस घर छोटे से जगह पे चलती है। बहुत सुंदर ऐसे विग्रह है। तो पंच माधव क्षेत्र है, ये बिंदु माधव काशी में बैठे हुए हैं, वेणी माधव ये प्रयाग में उपस्थित है, सेतु माधव ये रामेश्वर में रहते हैं और कुंती माधव ये पीठापुरम जो कि काकीनाडा के पास है वहां पर स्थित है और सुंदर माधव जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रकार ये पांच पंच माधव है, अलग अलग जगह पर उपस्थित है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्र ने इन पांचों माधव की स्थापना की है। तो ये बिंदु माधव का वर्णन, इस काशी का वर्णन रामायण में आता है, महाभारत में आता है, गरुड़ पुराण में आता है, शिव पुराण में आता है और स्कंद पुराण में आता है। और इतना इसका धार्मिक महात्म्य होने से नाते सब जो ऋषि और आचार्य यहाँ पर आके रहते रहे हैं और इस स्थान का दर्शन किया है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण के अवतार है, वो भी वाराणसी में आ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम का प्रचार करने के लिए और कृष्ण का प्रेम का वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए उन्होंने अपने पहले ही बचपन के अपने मित्र तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य, ये दोनों को पहले वाराणसी में भेज दिया था, क्योंकि वाराणसी है ये मायावादी का राज्य है। तो चैतन्य महाप्रभु इनका प्रचार करके परिवर्तन करना चाहते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने बचपन के जो मित्र थे वो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य, इनको पहले वाराणसी में भेज दिया और बाद में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आए तो वो वाराणसी में आए थे। और यहाँ वाराणसी जब आए तो वहाँ जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से हरिनाम संकीर्तन करते थे, सुंदर मन विभोर नृत्य करते थे। तो हजारों लोग उनको आकर्षित होकर देखने के लिए आते थे, उनका सुंदर नृत्य, उनके साथ वो उसमें सहभाग लेते थे और उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन भी करते थे। तो ऐसा मनमोहक कीर्तन कर रहे थे, हजारों लोग उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। तो ये वहां पर ये मायावादी का राज्य था। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने 60,000 शिष्यों के साथ वो यहाँ पर वाराणसी में रहते थे और वहां पर उनका अध्ययन चलता था। तो उनको ये पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव सन्यासी यहाँ आकर भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। तो वो निंदा करने लगे कि ये सन्यासी तो है, ये तो ध्यान में लगना चाहिए, वेद शास्त्र के पठन में लगना चाहिए और संस्कृत पढ़ना चाहिए, लोगों को संस्कृत श्लोक समझाना चाहिए। इसको ऐसे भावुक कार्य में जो कि कीर्तन करना है, नाचना है, ये
ये सन्यासी का कार्य नहीं है। सन्यासी मतलब ध्यान में रहता है, शांति रहती है। तो ये नृत्य कर रहा है, ये कैसा सन्यासी है? तो ऐसे ही निंदा प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य करने लगे। तो ये निंदा वैष्णवों पे कानों पर गिर गई, तपन मिश्रा के पास, चंद्रशेखर आचार्य, और वहां पर एक ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि चैतन्य महाप्रभु के, वो तो स्वयं कृष्ण है, तो उनके इतनी निंदा हो रही है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो जाके चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बताया, कैसे से ये लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं ले सकते हैं, और कृष्ण भी बोल नहीं सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी जो रहते हैं वो कृष्ण को समझते हैं कि वो उनका शरीर नहीं है, उनके कोई अंग नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शास्त्र में तो कहते हैं कृष्ण सच्चिदानंद है, विग्रह है, शरीर है। तो मायावादी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो कायम संतुष्ट रहते हैं, और वो केवल शास्त्र के बारे में सुखी चर्चा करते रहते हैं, और उनको ये भाव पता नहीं चलेगा, इसलिए वो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि कृष्ण का नाम लेने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, पूर्ण प्रकार से कृष्ण के प्रति भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण का नाम ले सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जो दुर्लक्ष्य करते हैं, उसको कोई, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर भी ये निंदा चलती रहती है। तो ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जो है, ये सोचता है कि ये किसी भी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और ये प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्यों का अगर मिलन हो जाए, तो एक दूसरे से चर्चा करके वो जो भी कुछ अपने मतभेद है, इसको समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों को, चैतन्य महाप्रभु को और प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्यों को, उन्होंने अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाया। तो ये सब उनमें से कोई शिष्य थे, एक पहले आ गए और बहुत बड़े आसन पे बैठ गए, और बाद में चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो नम्रता से उन्होंने अपने पाँव धोए, और उसी जगह पे जहाँ सब लोग पाँव धोते थे, जहाँ सब लोग अपने जूते उतारते थे, ऐसी जगह पर वो बैठ गए। तो ये देखकर प्रकाशानंद सरस्वती को लगा कि ये अच्छा नहीं है, कुछ भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो फिर भी सन्यासी है, और उनके दृष्टि से सन्यासी ये नारायण का स्वरूप है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारायण थे, ये जीव नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, ये बात उनके बारे में सच थी। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती समझ रहे थे कि ये नारायण है। तो ऐसे जूते जहाँ पर रखते हैं लोग, जहाँ पर पाँव धोते हैं, ऐसी जगह पर इनको बैठना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास जाके विनती की कि नहीं नहीं, ऐसी जगह पर मत बैठो, ये गंदी जगह है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से कहा कि मेरी योग्यता नहीं है, आप सब लोग पंडित है, आप सब लोग विद्वान है, और आपका जो आश्रम है, संन्यास आश्रम, ये उच्च स्तर का है, मैं नीचे स्तर का सन्यासी हूँ, तो इसलिए मेरी जगह मेरे लिए योग्य है। तो इस नम्रता से उनका हृदय जो है ये पूरा परिवर्तित हो गया, और उन्होंने अपने हाथ आगे करके उनको, चैतन्य महाप्रभु को जबरदस्ती से वहां उठाया। तो मतलब इस ऐसे हाथ आगे करके चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने उनको, चैतन्य महाप्रभु को सेवा दी, उनकी सेवा की। तो इससे भी उनका हृदय का परिवर्तन हो गया। तो फिर भी मतभेद थे, इसलिए उन्होंने अपने समस्त उनको मध्य में बिठाया और उनको प्रश्न किया, आप तो सन्यासी है, और सन्यासी को तो ऐसा नृत्य करना, भाव विभोर होना, ये भाव दिखाना, आंखों में आंसू लाना, ये अच्छा नहीं लगता, ये सन्यासी नहीं है, ये तो भावुक लोगों का कार्य है, ये सन्यासी को नहीं। सन्यासी मतलब ऐसे कठोर होना चाहिए, ध्यानमग्न होना चाहिए, शास्त्र का पठन करना चाहिए, और शास्त्र का पूरे निचोड़ करके उसका अध्ययन करना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो ये सन्यासी का कर्म है, कार्य है। आप तो ये छोड़कर केवल कीर्तन करते रहते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से कहा कि गुरु मोरे मूर्ख दे की करिला शासन। मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने मुझे कहा है, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ,
ये वेदांत शास्त्र और वेदांत मुझे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसका सार जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का आप कीर्तन करते जाओ, नृत्य करते जाओ, आपको वेद का सब अर्थ जो है ये प्राप्त होगा और वेद आपको समझ में आएंगे। इसलिए मैं केवल कीर्तन करता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र का अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं हूँ। और केवल गुरु की कृपा से आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, और कृष्ण ये व्यक्ति है और उसका प्रेम प्राप्त करना इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। तो ऐसा उनका चर्चा हो गया और बाद में चैतन्य महाप्रभु वहां से प्रसाद लेके सब लोग निकल गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती को उनका जो भी उन्होंने जो भी चर्चा हुई उसके ऊपर उनका मन जो है ये परिवर्तित हो गया, और थोड़ी अज्ञात सुकृति से सेवा भी की थी, तो उस सेवा से उनका मन भी परिवर्तित हो गया और चैतन्य महापुरुष वहां से चले गए। तो दूसरे दिन कीर्तन का चैतन्य महाप्रभु घाट पे कीर्तन करते करते इस पंचनद घाट पंचगंगा घाट पे आके उन्होंने वहां स्नान किया और वहां घाट पर वो कीर्तन करने लगे और ऊपर जाके बिंदु माधव का दर्शन किया और वहां पे पेड़ है वहां पर विश्रांति की और फिर से संकीर्तन करने लगे। और संकीर्तन करते करते बहुत से हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब तक प्रकाशानंद सरस्वती का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु को समझने में अपराध किया है, तो इस अपराध का क्षलन करने के लिए, अपराध से मुक्त होने के लिए जाके उनकी माफी मांगनी चाहिए। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ जहाँ पर कीर्तन चल रहा था वहां पर आए और साक्षात चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दंडवत किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और आलिंगन दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि मेरे इस शुष्क वेद पठन से मैं आपकी भक्ति या आपका स्वरूप मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आपके चरणों का आश्रय दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई है, इसलिए आप ऐसा विचार कर सकते हो। तो तुरंत वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु ने आश्रय दिया। और यही तो उद्देश्य था कि चैतन्य महाप्रभु का कि आकर इन बहुत बड़े पंडित प्रकाशानंद से परिवर्तन का हृदय का परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती का वहां पर परिवर्तन हो गया। ये तपन मिश्रा का घर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये मंदिर से एक काशी विश्वेश्वर मंदिर से थोड़े से अंतर पर अभी वहां पर ये बाजार में है। तो वहां पर ये स्मृति रूप में उनका एक मूर्ति वहां पर है चैतन्य महाप्रभु का। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस तपन मिश्रा के घर में रहते थे तो सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को रामकेली में मिले थे, उन्होंने बोला कहा था कि मुझे बाद में आके वृंदावन में मिलो। तो उनको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु अभी वाराणसी में है। तो वो भी सनातन गोस्वामी भाग के, वो जेल में थे, वो जेल में से भाग के चलते चलते आ गए थे, इसलिए उनके शरीर जो है पूरी प्रकार से कांटे लगे हुए थे, खून आ रहा था और उनके सब कपड़े फटे हुए थे। और आते वक्त वो अपने एक रिश्तेदार से मिले तो उन्होंने उनके अच्छी, जो कि वाराणसी से पहले ही मिले, वाराणसी के पहले मिले, तो एक ऊंचे ठंडी के लिए एक शाल, एक कंबल उनको दिया था। तो उस कंबल को लेके, हालांकि उनके कपड़े फटे हुए थे, बाल जो है सब पूरे बिखरे हुए थे और धूल से सब धूल उसके ऊपर बैठी थी, पूरा शरीर जो है ये गंदा हो गया था क्योंकि चल के आ रहे थे। तो जब वो आ गए, वो नम्रता से तपन मिश्रा के, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु, गांव के लोगों ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा के घर में रह रहे हैं। तो वहां पर सनातन गए और बाहर ही दरवाजे पे खड़े रह गए। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर थे, तो उनको समझ में आ गया कि सनातन बाहर आए हैं। तो उन्होंने तपन मिश्रा को भेजा कि जाओ बाहर, वैष्णव एक
महान वैष्णव खड़े हैं, उनको लेके आओ। तो ये तपन मिश्रा बाहर आए तो उन्होंने देखा ये सनातन गोस्वामी, ये तो दिखने में ये वैष्णव जैसा नहीं लग रहा था, ये तो कोई मुस्लिम साधु या कोई मौलवी ऐसा लग रहा था। गंदा और पूरी प्रकार से कपड़े मैले हुए थे, जो दरवेशी जैसा लग रहा था। तो कहा कि बाहर कोई वैष्णव नहीं है, कोई दरवेशी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो दरवेशी नहीं है, उसके केवल बाह्य दृष्टि से उसको मत देखो, ये सनातन गोस्वामी है। तो उनको बुलाया अंदर और चैतन्य महाप्रभु देख के ही उनको आलिंगन दिया। दोनों भी पूरे प्रकार से अपने अश्रु में डूब गए और दोनों प्रेम से मिलकर दोनों को आनंद हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को कहा कि आप जाके नदी में स्नान करके आ जाओ, और चंद्रशेखर को कहा, तपन मिश्रा को कहा कि इनके थोड़े अच्छे कपड़े दे दो। तो वो अच्छे कपड़े दे दिए। तो उन्होंने जो कपड़े दिए थे उसके दो भाग किए, एक को धोती बनाया और दूसरा अपने कंधे पर रखने के लिए थोड़ा सा ऐसा उपवस्त्र बनाया। तो एकदम सीधा साधा सनातन गोस्वामी वहाँ रहते थे और वहाँ जाके वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक उनको भक्ति का ज्ञान दिया और बाद में कहा कि इस ज्ञान का आप वृंदावन में अभी जाओ। आपका भाई रूप गोस्वामी, इसको मैं अभी भी थोड़े महीने के पहले प्रयाग में मिला था, वहां उनको भी मैंने इसका भक्ति का ज्ञान दिया है। तो आप उनसे जाके मिलो, उनके साथ रहो वृंदावन में। उनको भी मैंने कुछ आदेश दिए हैं कि आप शास्त्र का लिखान करना, शास्त्र लिखो, मंदिर का निर्माण करो और मूर्ति पूजा की स्थापना करो। तो इस प्रकार और धाम का आप उद्धार करो। तो इस आदेश से मैंने रूप गोस्वामी को भी भेजा है, तो आप वहां जाके उनसे मिलो। तो सनातन गोस्वामी को 2 महीने का ज्ञान दिया और भक्ति का जो विज्ञान है उसके बारे में बताया। तो संक्षिप्त से विस्तार से बताया और वहां उस ज्ञान को प्राप्त करके सनातन गोस्वामी ये बाद में वृंदावन चले गए और चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में बाद में और थोड़े दिन तक रहे और फिर से वो जगन्नाथपुरी लौटे। तो इस प्रकार से वाराणसी बहुत ही आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जगह है और लोग यहाँ खास करके शिव जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसी के साथ साथ बिंदु माधव का दर्शन करना चाहिए और ये इस घाट के ऊपर विशेष करके दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचनद घाट पे स्नान करने का पवित्रता है। तो इसका हमें जरूर शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और जब आप धाम में आते हैं तो मंदिर में दान करना और सेवा करना वैष्णवों की, इसको अभी कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वाराणसी में अपना जो भी वास्तव्य है उसको पवित्र और शुभ बनाकर इस तीर्थ का हम आशीर्वाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। वाराणसी धाम की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.